मुर्दाबाद 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 जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दमोह जिले के बहुचर्चित मिशन अस्पताल में 7 मौतों और फर्जी कैथ लैब के आरोपों से जुड़े मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से हिंदूवादी संगठनों में गहरा आक्रोश है। इसी क्रम में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और हिंदू विचारधारा से जुड़े अन्य संगठनों ने एकजुट होकर उग्र प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम जिला कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई कि मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर अजय लाल की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई तत्काल शुरू की जाए। संगठन लंबे समय से बाकी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी लगातार कर रहे हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने मानस भवन चौक पर एकत्रित होकर अपना प्रदर्शन शुरू किया। वे मुख्य मार्ग से हाथों में तख्तियां लेकर और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मीना मेश्राम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कदम उठाने और मिशनरी संस्थाओं पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। आप लोगों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन करते हुए यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, क्या मांग आप लोगों के द्वारा की गई है, क्या कार्रवाई आप लोग चाह रहे हैं? पिछले कुछ माह पहले ईसाई मिशनरी मिशन हॉस्पिटल में फर्जी लैब और फर्जी डॉक्टरों के द्वारा जो उपचार किया गया था उसमें 7 निर्दोष व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो गई थी, जिसके की आरोपी अजय लाल और 6 अन्य आरोपी जो आज दिनांक तक इनामी आरोपी है, जबकि आज दिनांक तक फरार है। पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम है। तो हम लोगों की यह मांग है कि ऐसे फर्जी इनामी आरोपियों को पकड़ा जाए, इनकी संपत्ति कुर्क की जाए, इन पर कार्रवाई की जाए, इनके द्वारा जो जमीनी विक्रय किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी अगर हम लोगों की मांगों को नहीं माना गया तो। आज आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं, शासन के विरुद्ध नारेबाजी की गई है, क्या मामला है, क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रदेश में हमारी विचारधारा वाली समानांतर सरकार है। हम लगातार पिछले कई वर्षों से धर्मांतरण और कैथ लैब फर्जी मामले में जिसमें 7 लोगों की प्रायोजित हत्या की गई थी, इसमें आरोपी 9 लोग थे, जिसमें 2 लोग को गिरफ्तार किया। इसका मुख्य आरोपी अजय लाल, जिसके संरक्षण में मानव तस्करी और यहाँ पे अवैध धर्मांतरण के कई काम किए गए। इसमें इसका धर्मांतरण करने के कई अड्डे बनाए गए, सारों पे लगातार कार्रवाई हुई, लेकिन जब से इसके ऊपर पक्की FIR हुई है, इस पे इनाम घोषित हुआ है, दमोह पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार करने में लाचार नजर आता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर पुलिस चाहे तो शहर की चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। तो फिर ये बात ये है कि गरीब अगर कोई केस कर दे तो उसको रातों रात उठा लिया जाता है। क्या कारण है कि भगोड़े अजय लाल को गिरफ्तार करने में दमोह पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन भी इसमें असमर्थ नजर आ रहा है। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान करते हुए हमें लगा कि न्याय जब हमें इधर नहीं मिलेगा तो हमने भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के नाम से ज्ञापन लिखा है, जिसमें हमने मांग करी है कि नियमानुसार भगोड़े अजय लाल के ऊपर NSA के तहत कार्रवाई करी जाए, इसकी संपत्तियां कुर्क करी जाए, इसकी लोकेशन ट्रैक करे, अगर ये विदेश में पाया जाता है तो इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। दूसरा, दमोह प्रशासन के जो भी लोग इस अजय लाल के इशारों पर दलाली कर रहे हैं और मिले हुए हैं, इन दलालों के ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करी जाए, क्योंकि जो पुलिस और प्रशासन होता है वो शहर के आम लोगों की रक्षा करने के लिए होता है। पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारा प्रशासन अजय लाल का दलाल बना हुआ बैठा है और उनकी रक्षा करने में लगा हुआ है। बड़ी बात यह है कि जब अजय लाल को पुलिस ने घेर लिया था तो आज से 3 या 4 महीने पहले क्या कारण है कि वो पुलिस की सुरक्षा में या संरक्षण में से भाग गया। आज कुछ जमीनों की भी बात की है, कुछ जमीनों के कब्जों को भी मामले आपने उठाए हैं। हाँ, इसमें मुख्य रूप से जो लाल परिवार है ये शासकीय भूमि पर लीज लेकर बहुत सारा कब्जा करके रखा है। यहाँ पे ग्वारी एक है, वहाँ पे खसरा क्रमांक 72 है, जिसमें वर्ष 2014 और 15 में राजस्व विभाग ने वो जमीन खाली करने के आदेश दिए थे, लेकिन उस समय और वर्तमान के पटवारी जो उस क्षेत्र में आते हैं और यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं लोग इधर पे सारे लोग मिली जुली भगत करके उसका अतिक्रमण हटाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं।
अगर सीखना है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पूछो कि अगर रात में नोटिस जारी होता है सुबह बुलडोजर चल जाता है। अगर मैं कहता हूं और प्रशासन के पास डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं या बुलडोजर नहीं है तो हम हिंदू संगठन की ओर से बुलडोजर भी प्रदान करवा देंगे और हम लोग कार सेवा करने में माहिर हैं। अगर ऐसे अतिक्रमण धर्म विरोधियों के अगर गिराना है तो हम लोग घन और हथौड़े लेके जाके सारे अतिक्रमण गिराने में सक्षम है और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता तो एक बड़े आंदोलन की तरफ हम समस्त हिंदू संगठन की ओर से जाएंगे।